अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक बार फिर से डक्की बाई की बेल होते होते रह गई। जी हाँ, 11 नवंबर 2025 को लाहौर हाई कोर्ट में डक्की बाई की पेशी हुई। डक्की बाई की पूरी फैमिली भी हाई कोर्ट लाहौर में मौजूद थी। सबको उम्मीद थी कि आज कोई अच्छा फैसला आएगा, लेकिन नाजरीन जैसे ही डक्की बाई को सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जज हैदर फरूक ने अपनी जाती मसरूफियात की वजह से केस सुनने से इनकार कर दिया और बिना कोई फैसला दिए कोर्ट रूम से चले गए। जज साहब ने अपनी जाती वजूहात की बिना पर केस सुनने से इनकार कर दिया है और आज ही कहा है कि 10 मिनट बाद ये चीफ जस्टिस साहब के पास चली जाएगी तो वहाँ से किसी दीगर जज को नॉमिनेट कर दी जाएगी। दोस्तों, मेरे मुताबिक ये एक बहुत ही अफसोसनाक और घटिया हरकत थी। एक इंसान को 3 महीने से जेल में बंद रखा गया है और वो भी सिर्फ ऑनलाइन बैटिंग एप्स की प्रमोशन के केस में, जबकि पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में लोग जुआ खेलते हैं। PSL तक में बैटिंग एप्स को प्रमोट किया जाता है, तो फिर डक्की बाई को क्यों ही निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ ये बात भी समझनी जरूरी है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के कुछ अफसरान पर रिश्वत लेने के इल्जाम भी लगे हुए हैं, लेकिन सल्यूट है डक्की बाई की वाइफ अरूप जतोई को, जिसने इन अफसरान के खिलाफ बोल्ड एक्शन लिया और इनको जेल में भिजवा दिया। अब तो ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जो लोग डक्की बाई की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन सब ने अपनी जॉब भी छोड़ दी है ताकि वो खुद किसी मुसीबत में ना फंस जाए। नाजरीन, सबसे हैरत की बात यह है कि सिर्फ 3 महीनों में 6 से लेकर 7 जज चेंज हो चुके हैं। जो भी नया जज आता है फैसला करने से मना कर देता है। ये किस किस्म का निजाम है हमारे मुल्क का। नाजरीन, दुआ करें कि डक्की बाई को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, क्योंकि ये सिर्फ एक यूट्यूबर का केस नहीं, ये तो हमारे इंसाफ के निजाम का इम्तिहान बन गया है। बात करते हैं मौलाना तारिक जमील के बारे में। 2 दिन पहले डॉक्टर नबिया का निकाह मौलाना तारिक जमील ने पढ़ाया था, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर मौलाना तारिक जमील को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हुआ कुछ ऐसा है कि निकाह पढ़ाते वक्त मौलाना तारिक जमील डॉक्टर नबिया के साथ बैठे हुए थे। दोनों का जिस्म एक दूसरे को टच हो रहा था और मौलाना तारिक जमील दुल्हन के सर पर हाथ भी रखते हैं और इस बात पर मौलाना तारिक जमील को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि आप एक उलमा इकराम है, आपको दुल्हन के साथ नहीं बैठना चाहिए था, क्योंकि आप एक नामहरम के साथ टच हो रहे थे। और इस बात पर मौलाना तारिक जमील के बेटे का भी रद्द अमल सामने आया है। उनका कहना था वालिद साहब से गलती हो गई, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने इस चीज़ की बिल्कुल भी इसका ख्याल नहीं रखा कि उनका इस वक्त जो निकाह है वो कौन पढ़ा रहा है। और देखिए, वो हमारी रहायशगाह थी। तो मौलाना साहब बताते खुद बुजुर्ग एक नेक इंसान है, जब आप उसके पास जा रहे हैं ऐसे शख्स के पास, तो उसका अदब एहतराम मलहूज रखना, उसका लिहाज करना बेहद ज़रूरी हो जाता है आप पे। फिर जब आप खास तौर पर उसकी घर में दाखिल हो रहे हैं तो उसमें भी वो ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो शख्सियत के बिल्कुल एंटी यानी अपोजिट है, तो ये भी बड़ा ही नामुनासिब हुआ उनकी तरफ से। जो वीडियोस बनाई गई उसमें गाने गा रही हैं, आप ये देखें कि किसके घर में ये काम आप कर रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो शख्सियत कौन है। इन चीज़ों को उन मोहतरमा को बहुत ज़्यादा उसका लिहाज करना चाहिए था, जो कि उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। तो बड़ा अफसोस की बात है। और अब जो नेगेटिव देखें मौलाना के ऊपर सारा इसका आ रहा है फीडबैक, वो भी बेचारे अपनी उम्र सेहत, जो लोगों को चीज़ें व्हाट्सएप और वीडियोस भेज रहे हैं, तहरीरें भेज रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं, तो उसका प्रेशर भी उन बेचारों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो मैं ये करूंगा कि देखें, जो भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जरूर करें, लेकिन उसमें ये देखें कि इसमें करने वाला कौन है। मौलाना को तो नहीं पता था, उनको तो उनके दोस्त ने कहा जी ऐसे कोई डॉक्टर हैं सोशल मीडिया की, उनका निकाह पढ़ा रहे हैं, उनका पढ़ा देता हूँ। उनको इस चीज़ का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एक उनका बाद में क्या बिहेवियर होगा, उसको कैसे सोशल मीडिया पे पोर्ट्रेट करेंगी और देखें किस तरह की नामुनासिब ऐसी बातें। देखिए, आम माहौल में सब चलता है, लेकिन मौलाना के साथ जब आप मुंसलिक हो रहे हैं तो उसमें उन बातों की राय जो करनी चाहिए थी उसकी बिल्कुल रायत नहीं करेंगी। इसका मौलाना को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, ना ही वो डायरेक्ट मुहतरमा को जानते थे। मौलाना साहब मौलाना तो बहुत माशाल्लाह बहुत नरम दिल इंसान है, दिल रखने वाले इंसान है और बहुत ज़्यादा मासूम उनका मिजाज और तबीयत है। वो किसी को इस न परखते हैं ना देखते हैं और उनको अंदाजा भी नहीं था किस तरह चीज़ें हो जाएंगी। डेफिनेटली उनको पता होता, तो मना फरमाते कि भाई डॉक्टर साहब आप जो भी हैं आप ऐसा ना करें मेरे घर में। तो बहरहाल बड़ी ज़्यादती हुई। मैं सबसे कहूँगा कि कोई भी अगर इस तरह मामला हो तो प्लीज़ हमें ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, खास तौर पे जिनको अल्लाह ने दीन की निस्बत दी है। उनके पास जाके, उनके घर में जाके ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो उस शख्सियत के लिए, उसके मिशन के, उसके काम के बिल्कुल एंटी है, ये बहुत नामुनासिब बात है। बहरहाल उन्होंने वीडियोस बनाई जो कि बहुत नामुनासिब थी, तो मुझे हक है कि मैं वालिद है मेरे, मैं उनका बेटा हूँ, तो मैं भी इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन दूँ सोशल मीडिया पर और बात करूँ कि बहुत नामुनासिब हुआ है जो भी उनकी तरफ से हुआ है और उनको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। मुझे भी बड़ा दिली दुख है जो डॉक्टर साहबा ने किया कि उन्होंने किसी भी चीज़ की रियायत नहीं की। मौलाना की जो ज़ात है, शख्सियत है, जो उनकी दीन की इतनी बड़ी निस्बत है, उसको उन्होंने बिल्कुल एक सोशल मीडिया की एक्टिविटी समझा और वीडियोज़ का इस्तेमाल किया। और बड़ा दुख हुआ यकीन माने, मतलब हमारा चूँकि घर है, देखें घर इंसान की एक बहुत प्राइवेट और प्राइवेसी होती है। जिनका निकाह हो इन खातून का, उनके हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, बेशक उनकी तरफ से हद से एक तजावुज़ हुआ है जो कि नामुनासिब था, नामुनासिब है। उस मेरी बहन को ये चाहिए था कि अगर उसने मौलाना से निकाह पढ़वाना है तो फिर एक जब आप नेक किसी बुजुर्ग के साथ मंसूब होते हैं, उससे कोई काम लेना चाहते हैं, आप अपना रिश्ता जो शादी का इज़्ज़वाज का रिश्ता है उसमें बंधना चाहते हैं एक नेक बंदे के हाथों, तो उसके लिए फिर उस बंदे की राय बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जो अपना उनका मैं तो उनको जानता भी नहीं था, ये सारी वीडियोस के बाद मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि वो कौन है, उनका तारुफ क्या है, बैकग्राउंड क्या है, तो मुझे पता चला एक बात है आजकल की एक जो बदकिस्मती से एक सोशल मीडिया पर जिसको हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं, बदकिस्मती से वो उनका एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। और नाजरीन, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।